हेलो एवरीवन। मित्रों, सरल ब्याज के प्रश्न कर रहे हैं, आपके लिए लाया हूं बढ़िया धमाकेदार प्रश्न। ये प्रश्न पढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और प्रश्न ऐसा आ सकता है तो आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो। अपना एम क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना मित्रों। तो प्रश्न पढ़ना है और हल करना है। अगर आपको ट्राई करना है तो क्या करना है? पॉज करना और इसके बाद इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब प्रश्न देखते हैं। श्रीमान राहुल के पास एक निश्चित राशि है। क्या है मित्रों? एक निश्चित राशि है राहुल के पास। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से, कितने? कुछ राशि 10% सरल ब्याज की और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। उसने दो टुकड़े कर दिए राशि के। क्या कर दिया मित्रों? दो टुकड़े कर दिए। तो मैं लिख देता हूं। राहुल ने क्या किया? राशि ने रा और सी के कितने टुकड़े कर दिए? दो। माना राशि के क्या टुकड़े कर दिए? एक्स ओवर वाई। दो टुकड़े कर दिए। इसने कहा वैसे मैंने कर दिया, ठीक है। और कुछ को राशि को 10% को और उसके बाद जो भी बची उस राशि को 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराए। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा क्या कह रहा है? यहां से देखो मित्रों, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के पांचवें हिस्से के बराबर है। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा कर दू। प्रथम राशि ये है, देखो मित्रों लिख देता हूं। प्रथम और शेष राशि ये, प्रथम राशि ये और शेष राशि ये। अब जो कह रहा है वैसा अपन को करना है। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, एक्स का चौथाई हिस्सा, तो चौथाई मतलब 4 का भाग देना है, बराबर किसके बराबर है? शेष राशि के पांचवें हिस्सा। शेष राशि वाह है का कौन सा हिस्सा? पांचवा हिस्सा, मतलब 5 का भाग देना के बराबर है। x बटे 4 बराबर y बटे 5 के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि बराबर है, किसके बराबर है? 12,000 के, 11,000 के, 11,250 और 11,500। तो मित्रों प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ के समझ में आ गया होगा। अपन क्या करें? 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 25, 2 वर्षों के बाद, ठीक है मित्रों। कैसे करेंगे? पहले राशि का कितने प्रतिशत ब्याज है? देखो पहले राशि क्या है? एक्स, फिर पी आर टी बटे 100। ये सूत्र आपको याद हो गया होगा ऐसे ही का, पी आर टी बटे सूत्र। ब्याज ब्याज कितना है? 2500 रुपए दे रखा है दोनों का। एक्स इंटू 10 इंटू 2 बटे 100 प्लस y इंटू 12 इंटू टाइम कितना है? 2 पी आर टी बटे 100 बराबर किसके बराबर है? 2500। इन दोनों का जितना भी ब्याज आया पहले राशि का और दूसरे राशि का, वो किसके बराबर है? 2500 के बराबर है मित्रों। जो इसने कहा वो अपन ने कर दिया मित्रों। ये आपको लैंग्वेज पढ़ के ही करना पड़ेगा मित्रों, ये तो समझना पड़ेगा। ये समझाने की कोशिश की मैंने। देखो पहले राशि क्या है? 10% की दर से, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। क्या ब्याज आ गया? x इंटू 10 इंटू 2 बटे 100 प्लस y को भी 12%, शेष राशि क्या मानी? y को 12% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज निकाला ब्याज राशि का। तो दोनों को मिलाकर कितना आया? 2500 रुपए आया मित्रों। अब इसको मैं क्या दोस्त थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। 0 से 0 कट गया तो 2 2 यहाँ लिख दे, 2 बटे 10, ठीक है मित्रों। क्या किया? 0 से 0 कट गया, 2 बटे 10। और 16 हो सकता है, करते हैं। अब कितना आएगा? y 24 बटे 100 बराबर 2500। मेरे हिसाब से मित्रों क्या करें? 0 को नहीं काटते मित्रों। आपके समझने में बहुत इजी हो जाएगा मित्रों, ठीक है। देखो कैसे होगा। 20x प्लस 24y, 24y क्या ले लिया? एलसीएम 100 ले लिया, बराबर 2500 हो गया मित्रों। अब क्या करें? 100 को कैंची गुणा करके ऊपर ले जाता, तो क्या है? x 24y बराबर 25,000। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। यहां तक आगे क्या किया? देखो मैंने काटना नहीं था, देखो मैं हटा देता हूँ इसको। काटना नहीं है मित्रों, काटना नहीं है तो आपके प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा मित्रों। 10 इंटू 100, 100 का एलसीएम ले लिया मित्रों।
100 का एलसीएम लेके क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया तो 25,000। 20x प्लस 24y बराबर 25,000। अपने पास एक इक्वेशन आ गई मित्रों। अब मित्रों देखो, या तो y के बराबर पूरा लिख दो या फिर x के बराबर पूरा लिख दो, आपकी इच्छा अनुसार, जो भी करना हो आपके इच्छा अनुसार कर देना मित्रों। अब देखो जगह कम बची है मित्रों, तो मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा क्या करूं, प्रश्न को मिटा दूं क्या, रहने देते कोई नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं मित्रों क्या करें। देखो x का मान कर देता हूं मैं, 4 को उधर ले जाता हूं, 4y/5। क्या क्या है मित्रों, 4 का इधर गुणा कर दिया तो x बराबर क्या है, 4y/5। क्या है मित्रों, 4y/4 को इस तरफ लेगा, x का मान क्या आ गया, 4y/5। x की जगह यहाँ लिख देता हूं मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अपन को y का मान आ जाएगा, फिर x का भी मान आ जाएगा, तो इससे ये प्रश्न हो जाएगा मित्रों। देखो मित्रों कैसे होगा, देखो 20 इंटू x की जगह तो लिख दू 4y/5 प्लस 24 y बराबर 25,000। 25,000। ठीक है मित्रों, अब 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 चौक 16y प्लस 24y बराबर 25,000। और 24 और 16 कितने होते हैं मित्रों, 24 और 16 कितने होते हैं, 40y बराबर 25,000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो y का भाग कितना देना है, 25,000 में 40 का भाग देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2500 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 625। कितना आएगा, 625। ठीक है मित्रों, हाँ 4 का भाग दे दूं मैं, 625 रुपए आया। y की राशि कितने आई। अब मित्रों मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपन ने गलती कर दी है, 2 जीरो या 2 जीरो या, सॉरी मित्रों। अगर आपको ऐसा कभी लग जाए कि मैंने कोई गलती की है तो आपको क्या कर देना है मित्रों, कमेंट कर देना है, तो मैं समझ जाऊंगा। देखो 2 जीरो है, 2500 से गुणे होंगे तो कितने होंगे, 2 जीरो और 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, 1 जीरो यहाँ गलती के लिए सॉरी मित्रों, है मित्रों, 1 जीरो और यहाँ, तो कितना आया, 6,250 रुपए आए मित्रों y के। अब x के कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ लिख दो मित्रों, x बराबर 4 इंटू 6,000, y की जगह लिख दो 6,250/5। ठीक है, 5 का भाग पहले दे दो या फिर बाद में, देखो 5 का भाग दे ही देते हैं मित्रों, एक बार फिर 12, 2 बार, 2, 25, 5 और 0, कितने बार, 4 आ गया, तो 125, 1250, 2500, 5,000। x का मान कितना है, 5,000 रुपए। x बराबर 5,000 रुपए। और 5,000 और 6,000 कितने होंगे, 11,250। कितना माना है राशि, कुल राशि क्या होगी, x प्लस वाई। ठीक है मित्रों, x प्लस वाई। x कितना है, 5,000 रुपए, और y है 6,250। दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 11,250। मेन ये चीजें, ये समीकरण प्लस ये समीकरण दोनों मेन है, ये दोनों समीकरण आपको बनाने आ गए तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा मित्रों। और इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप उतार लेना, एक बार प्रैक्टिस करना, मैं 1 सेकंड रुक जाता हूं। तो दूसरा प्रश्न, साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन वर्ष में 11,200 हो जाएगा मित्रों। ये प्रश्न आपको समझना पड़ेगा। P अपन को निकालना है, मूलधन निकालना है। R कितनी दे रखी है, 8%। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। 5 वर्ष और 11,200 हो जाएगा किस साधारण ब्याज की 8% की दर से, क्या 11,200। अब ये बताएगा ये क्या चीज है मित्रों, ब्याज है, मूलधन है या फिर मिश्र धन है। क्या है मित्रों, 11,200 एक मिश्र धन है। क्या है मित्रों, 11,200 मिश्र धन हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे थे और 5 वर्ष के बाद इतने हो गए, किस दर से, साधारण ब्याज की दर से। तो क्या है, 11,200 मिश्र धन है। अब देखो मित्रों, इस प्रश्न को करने का बहुत सरल तरीका क्या है, देखो मित्रों, अपने माना है, इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे मित्रों। आगे आप
तरीके से करोगे पारंपरिक तरीके से तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बहुत सरल कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ आ जाएगा। देखो मानना क्या मानना, क्या मानना, मूलधन मेरे पास कितना है मित्रों, 100% मूलधन है। कितना है मूलधन, 100% मूलधन है मेरे पास, 100%। अब क्या हुआ, 5 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से, 8, तो 8 पंजे 40% मेरा मूलधन बढ़ गया। कितना हो गया मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है मित्रों, मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 100%, ब्याज कितना है मित्रों, ब्याज 100% का ब्याज कैसे निकालेंगे मित्रों, 100 से 100 कट गया तो 8 पंजे 40, ऐसा ही कितना आ गया 40%। ऐसा ही बराबर पीआरटी, देखो इधर ऐसा ही बराबर पीआरटी। आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। देखो ऐसा ही कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसा ही मतलब ब्याज, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। टी कितना है 100, आर कितना है 8, टी कितना है 5/100, 100 से 100 कट गया तो 8 पंजे 40, क्या आया ब्याज आया, ऐसा ही आया 40% मेरे 100 का आया, तो ब्याज कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 140% हो गया। मैंने माना मूलधन 100 है, 5%, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा मेरे मिश्र धन 140%, मतलब 100 का 40 रुपए ब्याज बनता है, तो कितना होगा 140% मित्रों। अब 140% कितने हैं 11,200, और क्या निकालना, क्या मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो जो भी दे रखा है वो हमेशा निकालना है, वो हमेशा ऊपर। जो भी चीज मुझे क्या निकालना है, मूलधन दे रखा है निकालना है 100%, और क्या दे रखा है 140%, मान कितना दे रखा है उसका गुणा कर दो 11,200, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मूलधन, क्या आ जाएगा मूलधन। मूलधन जो भी अपने पास एक सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक सूत्र है मित्रों। क्या सूत्र है, जो भी निकालना, जो भी चीज निकालनी है वो हमेशा 100%, और जो प्रतिशत जिसका मान अपन को पता है 11,200, उसका प्रतिशत नीचे। जो दे रखा है 100% ऊपर, जो मालूम है उस प्रतिशत को नीचे, और उसका मान क्या करना है गुणा करना है। ये सूत्र मैंने कई बार बता रखा है, इस सूत्र से करोगे तो बहुत जल्दी, ये सब करना ही नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है, 100 लिखते ऊपर, नीचे क्या करते 140% का मान कितना है 11,200, करो गुणा। अब 14 का भाग दे दो 8 बार, 11 का 14 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 112 प्लस 2 0, 800, 800 इंटू 10 कितने हो गए 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी वाला मित्रों। तो मित्रों आया प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको चुटकियों में सिखा दूंगा मैं, ऐसे प्रश्न चुटकियों में करना। करना क्या था, 8 पंजे 40, 40% 100 का ब्याज होता, 140 का मान कितना है 11,200, निकालना क्या है मूलधन 100%, 100% ऊपर, जो दे रखा है प्रतिशत वो नीचे, उसका मान कर दो गुणा, और में जिसका भी मान पता उसका गुणे में आएगा हमेशा, वो जो निकालना है ऊपर, वो जो पता है प्रतिशत वो नीचे, और मान आपके सामने मित्रों। इसके आगे एक और करते, तीसरा प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों तीसरा प्रश्न, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है तो वह राशि क्या है। अब ये प्रश्न भी सेम पिछले वाले जैसे ही करते, क्या क्या मान लू, मूलधन, मूलधन माना, क्या माना 100%, कितना मान लिया 100 रुपए या फिर 100%, जो भी आपको समझ में आया, 100 रुपए मानो या फिर 100%, बात एक ही है। अब क्या करना है मित्रों, क्या कह रहा है, जैसे अपन कर देते 5% की दर से और 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840, मूलधन 100% है, साधारण ब्याज मुझे निकालना है, मूलधन है और अपने पास क्या क्या दे रखा है, देखो आर कितना है 5%, टी कितना दे रखा टाइम 4 वर्ष, सब अपने पास है। अब क्या निकालना, माना मूलधन 100% और राशि, वो लास्ट में पूछा भी क्या है मूलधन ही निकालना है, तो मूलधन ही मान लिया 100%, आराम से हो जाएगा मित्रों। इसमें कोई बस एक सूत्र है, ऐसे बराबर पी आर टी, ब्याज निकालना पी आर टी,
एसआई का मतलब तो जानते हो मित्रों क्या होता है? ब्याज, साधारण ब्याज। लिख देता हूं मित्रों, कितना आया? पी कितना है? 100। आर कितना है? 5। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये परसेंट ये मानना है, ठीक है? 100 रुपए मानो या फिर 100% मानो, बात एक ही है मित्रों, ये कंफ्यूज मत होना वा मित्रों। टी कितना है? 4/100। 100 से 100 घट गया, 5 चौक 20, कितना है? 20%। ठीक है, प्रतिशत में चल रहा है तो प्रतिशत रुपए मानो तो 100 रुपए का कितना ब्याज बन रहा है? 20 रुपए बन रहा है 4 साल का। अब क्या गिरेगा? अंतर, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कर दू। मूलधन माइनस ब्याज का अंतर कितना है मित्रों? 840 रुपए। कितना है? 840 कर दू। 100 माइनस ब्याज कितना है? 20 बराबर 840। 80% बराबर 840। अब मित्रों पता लगा 80% किसके बराबर है? 840। क्या निकालना है? वह राशि क्या है? मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन कितना माना? 100%। क्या निकालना है? 100 निकालना है। क्या पता है? 80% का मान पता है, कितना है? 840 बराबर। तो इससे आप कर लोगे प्रश्न। कितना सरल है, ये तो मैंने बताने के लिए बताया, बाकी तो ये प्रश्न बहुत सरल है। क्या करना है? मूलधन कितना निकालना है? 100% निकालना है। क्या पता है अपन को? 80% का मान कितना है? 840 मित्रों। एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर क्या कट रहा है? क्या 8 4 यहाँ कितना है? 4 और 2 वापिस 2, फिर 21, फिर 2 का बढ़ा यहाँ से 50, तो 21 पंजे 105 और एक जीरो, तो कितना रुपए आया? 1050 रुपए आया। कौन सा ऑप्शन है? डी, सबसे लास्ट वाला में। क्या आपको ये प्रश्न अच्छा लगा? और आप खुद ट्राई करके देखना मित्रों, ट्राई करोगे तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे मेथड से करना, आपको आसानी से प्रश्न हो जाएगा। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या करना है मित्रों? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मित्रों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।